हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11.10 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। दिस इज एन टेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें विलियमसन सिंथेसिस लिखनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। तो विलियमसन सिंथेसिस हम लोग लिखेंगे और ये प्रोडक्ट है हमारा, और बनाना किससे है, इथेनॉल एंड 3-methyl pentane टू ऑल। तो इस रिएक्शन में हमें कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस क्या है, और उसी विलियमसन सिंथेसिस को हम लोग लगा के प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि हमें रिएक्टेंट भी दे रखे हैं, प्रोडक्ट भी दे रखा है, और ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, और जनरली हम लोगों को विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल चाहिए होता है। तो इथेनॉल से हमें उसे क्या बनाना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल। बाकी रिएक्शन हमारी कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सो रिएक्शन लिखने से पहले पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। सो विलियमसन सिंथेसिस एक बहुत कॉमन मेथड है जिससे हम लोग ईथर्स बनाते हैं। तो ईथर्स बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस एक सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। होता क्या है इसमें, इसमें हम लोग लेते हैं RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये RONA कैसे बनता है, अगर हम लोग एल्कोहल को सोडियम में मिला दें तो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल मिल जाएगा, या सोडियम एल्कोक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन से हमें RO नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल जाता है। अब इसके साथ हम क्या डालते हैं, RX डालते हैं, एल्काइल हैलाइड। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है वो R के ऊपर अटैक करता है, X निकल जाता है, एंड विल गेट ROR विच इज ईथर प्लस NaX। हमें ये मिल जाता है। Na पॉजिटिव है, X नेगेटिव अलग भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट। सर ये रिएक्शन आपको दिख ही रहा है कितनी सिंपल है। ये रिएक्शन है किस टाइप की, ये है SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब जो भी अटैक होगा वो होगा फ्रॉम बैक साइड। अगर ये रिएक्शन बैक साइड से होती है तो SN2 का हमें रेट पता है कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा जाता है, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, और टर्शरी तो SN2 जाता ही नहीं है। तो जनरली अगर प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो ये रिएक्शन होगी, और अदरवाइज नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, RX की, कि ये जो RX होना चाहिए या तो ये प्राइमरी होना चाहिए या फिर ये सेकेंडरी होना चाहिए। टर्शरी ये होगा तो ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं जा पाएगी। और यहाँ पे इसकी आ जाती है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि जो RX होना है ना वो कभी भी टर्शरी नहीं हो सकता, और हम लोग अवॉइड करेंगे, अवॉइड सेकेंडरी एज वेल। सेकेंडरी भी हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये RO नेगेटिव है ना, ये बेस की तरह है, बेस की तरह है। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ में ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये क्या करा देता है, एलिमिनेशन करा देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है और X यहाँ पे है, तो अगर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूँ तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगा। अल्फा से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अगर मुझे बनाना ही टर्शियरी होगा तो हम लोग इस R को टर्शियरी ले सकते हैं। हमारे पास 2 R है, तो इसमें से ये जो R ग्रुप है ना वो टर्शियरी ले लो, किसका, एल्कोहल का। ठीक है, सो RX की लिमिटेशन ये आपको ध्यान रखनी है कि टर्शियरी इसमें कभी भी यूज़ नहीं करना, और सेकेंडरी है तो उसको भी अवॉइड करना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और साथ में एराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, मतलब बेंजीन या नेफ्थलीन नहीं होना चाहिए, ये हेलो एरीन नहीं होना चाहिए। हेलो एरीन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेलो एरीन में जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो अटैचमेंट होती है X की, इसमें होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। बेस इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, कॉन्सिक्वेंटली हमारा ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको ओवरऑल ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि RX जब भी लिखना है तो ये टर्शरी नहीं होना चाहिए, और साथ में हेलो अरीन भी नहीं होना चाहिए, लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन, वटेवर। ये 2 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो अब हम लोग पहले अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले
मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखता हूँ। 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, तो CH3 CHO C2H5 2 इथॉक्सी 3 पे मिथाइल है, तो 3 4 5, ये हमें बनाना है। अब देखो, हमें जब भी ये रिएक्शन करनी है ना, तो हमें एनालिसिस करना है कि किसको हम लोग एल्काइल बनाएं, हेलोजन के साथ वाला एल्काइल ये वाला, और किसको हम लोग ये वाला बनाएं। तो ईथर के साथ वाली रिएक्शन है, ईथर का आपको सबसे पहले ऑक्सीजन देखना है, ये हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की दोनों साइड पे आप देखो कि ये क्या है, ये कौन सी कार्बन है, ये है प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है। और इधर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये है सेकेंडरी कार्बन। अब हम लोगों ने क्या बोला है कि RH जब भी हो, या तो वो प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी होना चाहिए, और सेकेंडरी भी हम लोग जनरली अवॉइड करेंगे। तो हम लोगों को जब जब पॉसिबिलिटी होगी RH को प्राइमरी ही रखेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी है, तो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। यहाँ से यहाँ पे हेलोजन डाल दो और यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है। सो इससे हमें बनेगा क्या, अगर मैं ये लिखूँ CH3 CHOH CH3 CH2 CH3, ठीक है, प्लस CH3 CH2X, और OH रिएक्ट नहीं करता, तो इसमें पहले से हम लोग, तो ये रिएक्शन करना बेस्ट रहेगा हमारे लिए ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी आपको रेट्रो जाना हो, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कौन सा बनाना हो, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन हो, अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी वाला है उस पर हेलोजन लग जाएगा। अगर दोनों सेकेंडरी है तो आप देख सकते हो कि किसमें कम हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है। और अगर दोनों में से एक भी टर्शरी है तो हेलोजन उसके साथ में नहीं जाएगा। नाउ क्वेश्चन हमें ये दे ही नहीं रखा, हमसे थोड़ी ना पूछा कि रिएक्टेंट क्या है, हमें तो रिएक्टेंट दे दिया। अब इन्होंने रिएक्टेंट क्या दिया है, हमें दिया है CH3 CH2OH, और हमें दिया है CH3 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। अब हमें ये दो रिएक्टेंट दिए हैं। अब ये दो रिएक्टेंट में से अब आप देखो कौन सा ज़्यादा फीसिबल होगा, इसके पास ONA होना चाहिए और इसके पास क्या होना चाहिए CH3 CH2X। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो सही है, इसमें अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूँ NaOH, या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो इसमें हमारा रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। नेगेटिव Na पॉजिटिव CH CH3 C2H5 प्लस H2 गैस, ठीक है। 2 सोडियम डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ होंगे, तभी जाके हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और इसको अगर मैं SOCl2 डाल दूँ या HBr डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Br। अब देखो, अब इन दोनों रिएक्टेंट से ये रिएक्शन हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इथेनॉल लेंगे, और इथेनॉल को हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करके CH3 CH2Br बना देंगे प्लस H2O बना देंगे, ठीक है। एक रिएक्टेंट हमें यहाँ पे डेफिनेटली मिल गया। दूसरा रिएक्टेंट था CH3 CHOH CH3 C2H5, ये रिएक्टेंट था। अब ये OH है, तो इसको हमें क्या चाहिए, O नेगेटिव H पॉजिटिव डालना चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ Na यूज़ करके हम लोग 2 मॉलिक्यूल निकाल देंगे इसके, CH O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, C2H5, ठीक है। अब हमारा एक रिएक्टेंट ये हो गया, दूसरा रिएक्टेंट ये हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो CH3 CH O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH3 C2H5 प्लस CH3 CH2Br। अब हमारा काम क्या है, अब हमें इस पे अटैक करना है। ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये Br निकल जाएगी, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, और हमें ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। O के ऊपर क्या लग जाएगा, CH2 CH3, जहाँ से बॉन्ड टूटेगा वहीं लगेगा, CH CH3 एंड C2H5,
सो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो आपको इसके विलियमसन सिंथेसिस के क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको हमेशा देखना है कि ईथर में जो भी प्राइमरी हो, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, जो भी प्राइमरी हो उसमें ज़रूर हेलोजन लगाना, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो उतना, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। दिस इज़ इट फॉर द टुडेज क्लास।